स्पाइन सीधी, 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ नहीं हो, ये सबको देख लेना, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ये साबुन ऊपर देखे। हाँ, इसमें देखना वो वाली है काली साबुन। काली साबुन कहाँ चल गई? है नहीं इसमें, देख देना के बाहर। और इसीलिए शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन में हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये सारथ उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी लेक्चरर बैठ है, हमारी फैकल्टी भी एक क्लासेस लेंगे भी, तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खिलका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से विधा को, इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति मिली हुई है और संस्थान को ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार
पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन की वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज सारद जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं। ये सारद जी का। गुड इवनिंग सर। और हम लोग चाइनीज पर चर्चा करेंगे। चाइनीज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को धीरे धीरे करके हम लोग बताते चल रहे हैं। हम लोग ने ऑर्गन सोर्स पॉइंट बताया कि एक पूरे ऑर्गन का एक सोर्स पॉइंट होता है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो बताया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कहा कि शरीर में बहुत से डिस्टल पॉइंट है, उनका भी प्रभाव किसी बीमारी में पड़ता है, तो उन डिस्टल पॉइंट को बताया। अब हम लोग आगे चल के बताने जा रहे हैं कि हमारे 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स क्या हैं, मतलब शरीर में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत सी चीजों को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर में क्या है? रक्त है, हमारे शरीर में टिश्यूज हैं, हमारे शरीर में मसल्स हैं, हमारे शरीर में रक्त है, हमारे शरीर में की है। तो इन सबको, ऊर्जा है, इन सबको प्रभावित करने के लिए हमारे पॉइंट्स हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि ऊर्जा हमारे पास आती है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जाती है, लेकिन मान लीजिए कभी ऊर्जा अधिक आ गई तो कहीं तो स्टोर होगी, तो वो स्टोर हाउसेस के रूप में जिंक पॉइंट का उपयोग है। तो हम ये सारा दी का पूरा स्वागत, और वो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं उनको ये टॉपिक्स। सारा दी। तो सर आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, जो टोटल 8 है। सो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स जो होते हैं वो टिश्यू लेवल पे हम जो भी हैं रिलेटेड टिश्यू रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो पहला है UB11। सर एक को दिखा देंगे UB11। जो UB11 जो है वो है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है आपका बोन का। ओके, तो जैसे बोन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है आपका UB11। इसे सी ऑफ ब्लड पॉइंट भी कहा जाता है। इससे आप बोन एंड ब्लड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। लाइक बोन रिलेटेड इश्यूज लाइक आपका ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या फिर बोन इन्फ्लेमेशन जो होती हैं उन केसेस में आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं UB11 का। खास बात याद रखने की ये है कि जो ये UB11 है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है बोन मीटिंग पॉइंट, तो UB11 जो पॉइंट है वहाँ पे आपकी 4 मेरिडियंस मीट करती हैं या मान लीजिए क्रॉस करती हैं। जो पहला है वो SI, आपका ट्रिपल वार्मर, आपका गॉल ब्लेडर का, एंड देन गवर्निंग वेसल। ये चारों मेरिडियंस जो है यहाँ पे मीट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है इसका जो जो उसका इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे। जैसे की एंड अदर बॉडीली फंक्शन को ये बहुत मतलब बहुत डीप लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है जैसे हड्डियाँ टूट जाए उसको जल्दी जोड़ने में ये मदद करता है। ये पैराथायरॉयड जो है उसकी एक्टिविटीज़ को ये इन्फ्लुएंस करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे कि आप जानते हैं पैराथायरॉयड जो है वो PTH हार्मोन रिलीज करता है। PTH है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, जो सीक्रेट करता है जो है आपका कैल्शियम फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है। जो ये जो हार्मोन होता है वो आपके जो कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है उसके लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है, जो इन टर्न नर्व्स एंड मसल फंक्शन को, और जो जो आपके नर्व एंड मसल फंक्शन है उसको वो रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कैसे कर, जैसे ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तब पैराथायरॉयड जो है PTH वो रिलीज करती है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है। बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। पहला है कि जो बोन में जो स्टोर्ड है कैल्शियम उसको वहाँ से ले लिया जाए, ब्लड में लाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो किडनी में जो यूरिन जो आपका सीक्रेट होता है उसमें से जो भी कैल्शियम का लेवल होगा वो कम रिलीज होगा, एक्सक्रीट होगा। तो इन 2-3 तरीकों से ये मैनेज करती है कैल्शियम लेवल को। UB11 आपका जो है वो लंग रिलेटेड इश्यूज में भी, लाइक कोल्ड कफ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका LU9 जो है आपका पल्स मीटिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, या पल्स मीटिंग और आर्टरीज मीटिंग पॉइंट। ये पहले जो बात याद रखने की वो ये है कि ये
आपका जो लंग है उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है, ये उसका शू स्ट्रीम पॉइंट भी है। पल्स मीटिंग या आर्टरीज मीटिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका ब्लड वेसल होता है उसको ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये वाला पॉइंट LU9। आप जो इसकी आपने जो लोकेशन देखी है आप उससे पता कर सकते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये जो पॉइंट है वो हार्ट के लिम्फ सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। एंड लाइक क्लासिकल एक्यूपंक्चर के हिसाब से इसको, इसका एक नाम है कॉप्स रिवाइवर। लाइक जैसे आपका जो पेशेंट है जो मरने वाला हो और उसकी पल्स बहुत स्लो हो तो आप इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हो गया आपका LU9। अगला है आपका CV17, जिसे एनर्जी और की मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये क्रॉसिंग पॉइंट है। अब इसको याद, जो आपको याद रखनी है वो बात ये है कि यहाँ पे कम से कम 3 ऑर्गन्स, जो 3 मेरिडियन जो पास होती हैं, वो पहला है आपका लंग्स की मेरिडियन, दूसरा है हार्ट का, एंड तीसरा है पेरिकार्डियम। ये तीनों चैनल यहाँ से क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। जैसे लाइक चेस्ट को ओपन करने के लिए या फ्लेम या कंजेशन हो जो, तो उसको रिमूव करने के लिए पॉइंट सबसे बढ़िया है CV17। ओके, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमने बोले तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों चैनल जो यहाँ से पास करते हैं, जिसकी वजह से इसको एक और नाम है जो एनर्जी मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं, की का कन्वर्जिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जो इसकी लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। सर ये दिखा देंगे CV17। यस सर, दिस इज द लोकेशन ऑफ CV17। ये पॉइंट, इस पॉइंट का यूज़ करके आप पेरिकार्डियम एंड लंग, जो लंग्स है उन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं इस पॉइंट से। और आप जानते हैं कि लंग्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जो की फ्लो में। सर लंग सर गैदरिंग की बनाते हैं ना सर। लेदर की। ओके। और ये एक और बात याद रखने की, ये पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट भी है, जो फ्रंट शू पॉइंट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसको। अगला है आपका UB17, जो जिसे बॉडी फ्लूइड या ब्लड ब्लड मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। बॉडी फ्लूइड्स वो होते हैं जैसे ब्लड को छोड़ के जो बाकी जितने भी फ्लूइड्स हैं आपकी बॉडी में, उन्हें बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं हम। ये जो पॉइंट है ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स दोनों को इन्फ्लुएंस करता है डीपर लेवल पे। आप इस पॉइंट से बहुत सारे ब्लड रिलेटेड कंडीशंस लाइक ब्लड स्टैग्नेशन, ब्लड डेफिशिएंसी, ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इन सबको आप ट्रीट कर सकते हैं इस पॉइंट से, UB17 से। ये डायाफ्राम का, जो डायाफ्राम है आपका, उसका ये शू पॉइंट है, बैक शू पॉइंट है। सो जिसके वजह से आप इसमें जो डायाफ्राम से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो या चेस्ट टाइटनेस हो जाए और एक्सेट्रा, ऐसे बहुत जो भी इश्यूज है उसमें आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका GB34, जो है आपका नर्व्स एंड मसल मीटिंग पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है टू ट्रीट नर्व्स, मसल्स, टेंडन्स, एनीथिंग रिलेटेड टू, मतलब इन नर्व से रिलेटेड या मसल्स या टेंडन से रिलेटेड जो भी इशूज है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है। ये गॉल ब्लैडर का जो है वो हीशी पॉइंट है, जो हीशी पॉइंट आपने पीछे पढ़ा होगा उसके बारे में, जहाँ पे एनर्जी मेरिडियन में इकट्ठा होती है, मतलब पूरे मेरिडियन की जो एनर्जी वो इकट्ठा होती है एंड वो बॉडी को डीपर लेवल पे इफेक्ट करती है, जो पॉइंट है हीशी पॉइंट है। एंड ओके, ये ओके, इसका आप यूज़, ठीक है, तो आप इसका जो यूज़ है, आप लिवर की को मूव कराने में यूज़ कर सकते हैं इसका, GB34 जो है। जैसे आपको बुक में दिया गया, ये पैरालिसिस के केस में, पोलियो, मसल डायस्ट्रोफी, जो भी है मस्कुलर जो भी प्रॉब्लम्स है उस केस में आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, GB34 का। अगला है आपका GB39, जो है आपका बोन मैरो एंड मेडुलर मीटिंग पॉइंट। मेडुलर के बारे में दे रखा है, मेडुलर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनर, जो भी बॉडी के इनर मोस्ट पार्ट्स, बोन मैरो हो गया आपका, जो एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर रेडिश ब्राउन सॉफ्ट पार्ट होता है, या किडनी का इनर जो भी पार्ट है, वो सब आपका मेडुलर में आता है। ये जो पॉइंट है वो किडनी के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इस पॉइंट से आप किडनी रिलेटेड जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे किडनी की जिन डिफिशियंसी होगी, किडनी के एसेंस में डिफिशियंसी है जो भी है, उसे आप इसमें ट्रीट कर सकते हैं। इसका यूज़ आप नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स लाइक डिजीनेस, टाइनेटस, कोग्निटिव इश्यूज में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, GB39 का। अगला है आपका CV12। लोकेशन ये सर, ये GB39 की लोकेशन है, यहाँ से 3 गुना आप यहीं पर समझिए डॉक्टर कॉमन, यहीं पर समझिए और सारे लोग समझे, पब्लिशिंग सारे लोग।
देखिए तीन चीजें अभी बताई इन्होंने, सारद ने तीन चीज बताई। एक तो बताया कि CV17 आपका एनर्जी मीटिंग पॉइंट है, यानी एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, हमको रक्त मान लीजिए बढ़ाना हो तो रक्त के लिए क्या क्या चाहिए हमको? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस हाँ सर। जी डॉक्टर कोमल, जी सर, बिल्कुल चाहिए एनर्जी। आपको अगर रक्त बढ़ाना हो तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए सर। इन यांग सिद्धांत, अगर इन है और यांग नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो बढ़े कैसे? तो यानी अगर कभी रक्त घट रहा हो तो आपके पास देखिए पॉइंट, हम नहीं कह रहे कि सिंगल पॉइंट आपके पास है, CV17 और UB17 क्या है? देखिए, बॉडी फ्लूइड्स मीटिंग पॉइंट। क्या तरल जो हमारा रक्त है वो बॉडी फ्लूइड नहीं है? बिल्कुल है। बॉडी फ्लूइड माने क्या हुआ, उसमें रक्त भी तो आएगा, वो भी तो फ्लूइड है, तो वो भी फ्लूइड है, रक्त रस सबके लिए। तो UB17 CV17 दो पॉइंट तो हमको मिल गए कि भाई रक्त बढ़े, और रक्त बढ़ेगा तो और एनर्जी बढ़ेगी तो होगा। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यहीं पर खोजा, GB39, ये क्या है? बोन मैरो का मेडुलरी पॉइंट है। तो अगर इसको हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा? ये अच्छा, रक्त में क्या चाहिए? रक्त में चाहिए एनर्जी, रक्त में चाहिए ब्लड मतलब तरल, और रक्त में चाहिए कण। कौन सा कण? RBC WBC चाहिए ना। तो तीनों चीजों GB39 और UB17 CV17 तीन पॉइंट तो आपको ही मिल गए बढ़ाने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए। इस तरह याद करिए, सब ये सिस्टम को ऐसे समझना है कि आपको नहीं कुछ मालूम, CV17 UB17 GB39 तीन पॉइंट तो ब्लड के लिए हो गए। चलिए आगे। सर इसमें जैसे बुक में दे रखा है कि ब्लड कैंसर के केस में अगर आरबीसी जैसे डिफिशिएंट हो जाता है हम्म, या फिर किडनी की कोई भी रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जी, पॉइंट है। हाँ, या फिर आपकी बॉडी कहीं नम हो जाए या फिर टाइटनेस हो जाए कहीं बॉडी में, तो उसको आप इस पॉइंट पे ट्रीट कर सकते हैं। हम क्योंकि समझने की, हाँ इसीलिए बता रहे हैं, हम समझने की दर्श दे रहे हैं कि इसी में से पॉइंट हमको निकल रहा है ना, जो जी सर। जिसका काम कर रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। जी, नेक्स्ट है आपका CV12। ये है जैसे इस बुक में दे रखा है यांग ऑर्गन का मीटिंग पॉइंट है। ओके, जो CV12 है बेसिकली यहाँ पे जो मेरिडियंस मीट होते हैं वो होते हैं आपके SI मेरिडियन जो आपका यांग है, ट्रिपल वार्मर जो आपका यांग है, एंड आपका स्टोमक मेरिडियन। ये तीनों मेरिडियंस का ये मीटिंग पॉइंट है। सर आप दिखा देंगे पॉइंट CV12? हम्म, ये सर ये रहा। तो ये है CV12 आपका। इसकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये। तो ये और वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है ये। तो ये स्टोमक का फ्रेंचू पॉइंट भी है। ओके, सिंस ये यांग मेरिडियंस का जो मीटिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये यांग ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी यांग ऑर्गन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वहाँ उसको ट्रीट करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है CV12। इसे जनरली हम उसको टोनीफाई ये फंक्शन में यूज़ फिंगर करते पे, हैं। ये फिंगर के टिप के पास नेल के मतलब ऊपर है कि नीचे है? ये पॉइंट कहाँ बनेगा ये वाला? मैम वो फिंगर दोनों जहाँ वो फिंगर मीट करेंगे। फिंगर नहीं है ये मैडम, ये फिंगर नहीं ये है, आपकी मैम ये इंडेक्स सामने फिंगर एंड वाली स्टर्नम वाली है। ये तो फिंगर बता स्टर्नम। रहा है आपको, अच्छा ठीक है, राइट सर। फिंगर बता रहा लोकेशन है। में लोकेशन बता रहे सीवी हैं। देखिए, सीवी के कंसेप्शन वेसल के ये वाला जो पॉइंट CV12, राइट सर। ये आपको पड़ेगा स्टमक के बिल्कुल पैरेलल, ये स्टमक नेवल से को, ले सकते हैं सर, नेवल से भी ले सकते हैं, चार कोन ऊपर हाँ, नेवल। और उस पर लेवल से ऊपर ले सकते हैं। और दूसरा, ये स्टमक के पॉइंट तीन होंगे, 10 12 13, तीन पॉइंट है स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिन पर स्टमक का उपचार हम लोग कर सकते हैं। नीचे, भाई स्टमक इतना बड़ा है तो नीचे एक पॉइंट होगा, एक ऊपर होगा, एक कहीं बीच में होगा। तो तीन पॉइंट है स्टमक के जिन पर हम लोग उपचार दे सकते हैं। ये स्टमक के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है CV12। जी, जी, अगला है आपका लिवर 13। लिवर 13 ये है जैसे ये है यिन ऑर्गन्स का मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे यहाँ पे 5 यिन ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। आप मान लीजिए जो भी आपके यिन ऑर्गन्स है यहाँ पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं लिवर 13 पे। तो यहाँ पे जो डिजीज दे रखे हैं जैसे लूज मोशन हो गया, यूरिनेशन या स्वेटिंग के केस में आप इस पॉइंट को, सॉरी नीचे वाला, सॉरी सॉरी, तो नीचे आप
हाँ, ऑल द बॉल्स होते हैं जो आपके, जैसे आपका LISI, जो भी ट्यूबुलर जो भी ऑर्गन्स हैं वो आपके बॉल्स होते हैं, तो वो लीवर 13 है। ये एक क्रूशियल एक्यूपेंचर पॉइंट है जिसमें आप लिवर एंड स्प्लीन चैनल को बैलेंस कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ही इस पॉइंट पे। एंड ये आपके जो मिडिल आपका जो है मिडिल वार्मर है और लोअर वार्मर है, उस दोनों को रेगुलेट करता है ये पॉइंट। ये स्प्लीन का फ्रेंड पॉइंट है। तो आप स्प्लीन रिलेटेड जो भी इम्बैलेंसेस है उसको यहाँ आप ट्रीट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, लिवर 13 पे। इस पॉइंट पे या सभी बाउल्स जैसे आपको बताया वो, उसको आप ये पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो आप जो भी उससे रिलेटेड जो भी इशूज़ है, SI या LI से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, आप इस पॉइंट पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर उनसे रिलेटेड जो भी आप कभी वो बनाओगे क्या प्रोटोकॉल, तो उसमें ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, लिवर 13 को। तो बढ़िया पॉइंट होगा। एंड देन सर जो और भी क्या पॉइंट? ये सर, ये नहीं सर, हो गया। अब ये टेबल है सर इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये ये टेबल में जैसे पॉइंट दे हो रखे गए। हैं। तो देखिए, आठ कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट हो गए ना। यस सर। एक दो, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ये 8 यस सर। इन्फ्लेशन पॉइंट इसीलिए कहे गए हैं। इनका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इनको भूलिए नहीं। हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत UB11, UB11-12 अस्पताल लगा लीजिए। LU9, कभी आपको कभी सांस उखड़ रही हो, सांस बहुत कम आ रही हो, वो एनर्जी लेवल बहुत घट गया हो, और जो है आपको SpO2 जो ऑक्सीजन वाला इनटेक जो है बहुत कम हो रहा हो, LU9 लगा लीजिए। CV17 आपको रक्त कम हो रहा हो, आपको लग रहा हो वो हो CV17, UB17 और GB39, 3 पॉइंट लगा लीजिए। GB34, कभी आप रास्ते में जा रहे हो तो और आपको वोमिटिंग वगैरह फील हो रही है तो इसको लगा लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, सिडेशन कर लीजिए। फिर उसके बाद CV12 आपने बताया नहीं कि कोई भी जो है आपका स्टमक की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको यूज करिएगा। और लीवर 13 आपको जो है ये भी एनर्जी इम्बैलेंस के लिए कई में लीवर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है, लीवर 13 और 14। तो अब आप देखिए, कभी जब हम लोग नोजिया वोमिटिंग के लिए यूज करते हैं तो वो लीवर के कारण होता है, तो हम लोग उसमें लीवर 3, 13, 14 तीनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पॉइंट हम लोग का हो गया। अब आगे हम लोग उसमें चैप्टर 7 लॉ में जाते हैं। ठीक है ओके सर। सारा? यस सर। यस। तो अगला है आपका जी क्लेफ्ट पॉइंट है। ओके, ये एक्यूमुलेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जो अब जैसे आप जानते हैं, जो T-शेप का पूरा कंसेप्ट जो है वो बॉडी बैलेंस पे है, होम्योस्टेसिस पे है। अब जब बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है तो हम जानते हैं कि डिजीज हो जाती है हमारी बॉडी में। तो आपकी जो भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है या फिर जो ब्लड कोई भी इम्बैलेंस आता है, तो वो मेरिडियंस के थ्रू ही होता है जो भी, क्योंकि हम मानते हैं T-शेप में मानते हैं कि जो आपका ब्लड है, एनर्जी है और बाकी जो बॉडी फ्लूइड सब मेरिडियंस के थ्रू ही, मतलब जहाँ जहाँ मेरिडियन जाती है उनके थ्रू ही ये फ्लो करती हैं। तो जी क्लब पॉइंट्स जो हैं आपके वो टोटल 12 हैं। 12 मतलब जो जितने 12 ऑर्गन 12 12 उतने हैं। तो उसमें 6 आपके हो गए यिन वाले जी क्लब पॉइंट्स, एंड 6 हो गए आपके यांग ऑर्गन्स के रिलेटेड पॉइंट्स। ये जो ये वाला पॉइंट तीन दिन बाद बहुत मंदिरों को होम जो हो। ये सर, ये सर। तो हाँ, तो जैसे कि जो उनके बुद्धिस्ट जो टेम्पल है उनको हंग कहते हैं। तो सेम जैसे वो मंदिर उतना ही इम्पोर्टेंस है इन जी क्लेफ्ट पॉइंट का हमारी बॉडी में। तो जैसे हम बताया यहाँ पे जी क्लेफ्ट पॉइंट्स जो है तो वो गैप्स होते हैं जहाँ पे आपका की और ब्लड कन्वर्ज होता है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो जो इम्बैलेंस की वजह से जो भी जो हुआ है उसका जो भी वो होगा वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब आपका ब्लड एंड की जो है सिंस जिसकी तो आप जो भी जैसे बहुत क्रोनिक डिजीज हो या फिर एक्यूट, दोनों केसेस में आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। सो टोटल हमारे हैं ये हैं आपके 16, आई थिंक 16 टोटल आपके 16 ही है सर। 12 16 है, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड है जो SC30 है। तो वो एक एक्स्ट्रा ऐड है, और वैसे नॉर्मली वो 16 ही होते हैं जी क्लिफ पॉइंट। तो इसमें जो 6 हो गए आपके, 6 यिन में हो गए, 6 यांग मेरिडियन पे मिलेंगे और 4 आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में मिलेंगे। एंड जो ओके, तो एक और बात याद रखने की ये है कि जो ये आपके रिक्लफ पॉइंट्स हैं ये आपके जो जॉइंट्स हैं उनके आसपास मिलते हैं। जैसे हो गया आपके एल्बो हो गया या नी हो गया या फिर जैसे आपका एंकल हो गया, उसके आसपास मिलता है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, वो है आपका SC30। इसको छोड़ के जो बाकी सभी पॉइंट्स आपको आपके जॉइंट्स के आसपास ही मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो।
एक और बात से ये भी हो गया सर, इतना तो हो गया। कौन सा? अब एक बात, जो अगली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो भी यिन मेरिडियन के जो भी सी क्लेफ्ट पॉइंट्स हैं वो आपको ब्लड डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं, आपको इफेक्टिव तरीके से ब्लड डिसऑर्डर के केस में। एंड जो यांग मेरिडियन के जो सी क्लेफ्ट पॉइंट्स हैं वो आपको पेन रिलेटेड इश्यूज के लिए हैं। यानी बॉडी में कहीं भी पेन हो तो आप जो भी यांग मेरिडियन के जो सी क्लेफ्ट पॉइंट्स है आप उसका यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है। तो यिन वाले होंगे वो ब्लड डिसऑर्डर के लिए, और जो यांग वाले होंगे वो पेन रिलेटेड इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब वो मेरिडियन जहाँ से भी जाएगी उसके आसपास जो भी एरिया होंगे वहाँ पे उसका इफेक्ट रहता है, मतलब इन पॉइंट्स का इफेक्ट मिलेगा आपको। तो पहला है आपका देखिए थोड़ा सा इसमें LU6। कंसेप्ट बता दें, जो कंसेप्ट थोड़ा सा ये है, Yes, sir. बॉडी में ऊर्जा आने के तरीके ब्रह्मांड से है, किडनी के पास है, और जो हमारी स्प्लीन बनाती ऊर्जा वो है। अब ये ऊर्जा मान लीजिए, और ये प्लस एक हम लोग ब्रह्मांड के समय बताया कि एक पॉइंट अभी आप पढ़ेंगे कि हर ऑर्गन का जो उसका एलिमेंट पॉइंट होगा, उसी एलिमेंट पॉइंट पे पहले ऊर्जा आएगी, कहीं जहां से भी आई बाहर आई लेकिन जाएगी वहीं पर। तो एक तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो किडनी ने जहां जहां अपने पॉइंट को रखा था वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो गए। यानी किडनी जहां जहां अपनी एनर्जी को दे रही थी वो दैट इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट। नंबर 2, ब्रह्मांड की ऊर्जा आई उस एलिमेंट में आई, तो चाहे वो बाहर रह करके तब अंदर घुसी, तो वो एलिमेंट में जब गई तो वो एनर्जी आपको मिली ब्रह्मांड से। प्लस ऑर्गन सोर्स प्लस आपने जो स्पिन की एनर्जी बनी वो भी उसने कोई एनर्जी क्रिएट किया, वो भी अल्टीमेटली डिस्पर्स होकर के बॉडी में अंदर जाएगी, बाहर रहेगी तो अंदर जाएगी, अंदर रहेगी तो बाहर जाएगी, क्योंकि मूवमेंट लगातार होगा। तो 3 तरह की एनर्जी आई। मान लीजिए किसी समय पे एनर्जी हमारे पास अधिक आ गई, तो हमारे पास का क्या तरीका है, या तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट को दे दें, हमारे पास एनर्जी कहीं से अधिक आई तो या तो हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट दे दें, या हम जो हमारा एलिमेंट पॉइंट है उसको दे दें, हॉरिजॉन्टल पॉइंट उनको आगे कहा जाएगा, और या हमारे पास और कोई ऐसा जगह हो जहां पर हम एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो 2 पॉइंट माने गए, एक पॉइंट माना गया जी क्लेफ्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल कह दिया। वो जगह पर हुआ एक्युमुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, हुआ एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी हो गई। तो ये 2 कंसेप्ट आए। तो एक अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ जी क्लेफ्ट। क्लेफ्ट माने कोई गहराई में कोई बिंदु, जैसे गड्ढा, कोई गड्ढा है ना, क्लेफ्ट माने गड्ढा होता है। तो गड्ढे में कोई चीज जैसे पड़ी हुई हो, पानी भर दिया जाए तो वो गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो ये हुआ। वहां जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल हैं उनमें बड़े गड्ढे, बड़े जैसे कोई बड़ा रिजर्वायर टाइप का है, वहां पर वो एनर्जी है। तो ये एनर्जी कम एनर्जी, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ से हुआ, इनको नाम क्यों दिया गया एक्युमुलेशन पॉइंट, हुंग पॉइंट। तो चीन में बौद्ध मंदिरों को हुंग कहते हैं, या हंग जो भी कह लीजिए। तो ये इनमें माना गया कि एनर्जी बहुत हाईएस्ट लेवल पे होती है, यानी हाईएस्ट लेवल माने स्टोर्ड रहती है, लेकिन रहती है जैसे आप जाए किसी मंदिर में और अपने मंदिरों में जाते हैं तो आपको लगता है कि सम एनर्जी इज कमिंग। तो ये जो आपका एनर्जी इज कमिंग, ये जो आपका कंसेप्ट है कि एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी। तो उस तरह ये वाला जी ब्लड पॉइंट को कहा गया गैप्स इन द बॉडी वेयर की एंड ब्लड कन्वर्ज एंड कलेक्ट। तो इसलिए इन पॉइंट्स का प्रयोग हम लोग कभी कहेंगे इनकी और जो ओरिजिनल एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो आप आत्मा टाइप की होती है। आत्मा में एनर्जी क्या हम मानते हैं कि हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है। तो बौद्ध मंदिरों में जैसे किसी मंदिर में एक प्रकाश आपको दिखता है, वो प्रकाश वाला जो है इसमें है। इसलिए इनका प्रयोग हम लोग आगे चल के उसी तरह करते हैं जैसे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 0 और 9 का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको 9 की कैटेगरी में लेते हैं। ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की ऊर्जा है, मंदिरों की ऊर्जा है। सर्वाधिक जितने पढ़े हुए हैं उनमें सर्वाधिक ऊर्जा के ये बिल्कुल
सतह माने एक लेयर के नीचे कहीं स्टोर्ड एनर्जी है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो ये इसको एनर्जी को निकाला जा सकता है। ठीक, यस सारथ। यस सर। तो एक बात याद रखने की है कि जो मैं पहले बता रहा था, जैसे कि जो भी येन मेरिडियन वाले रीक्लेफ पॉइंट होंगे वो ब्लड डिसऑर्डर में काम आते हैं, और एक और काम भी करते हैं वो काम करते हैं हीमोस्टैटिक फंक्शन का, मतलब ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकने का काम भी करते हैं। तो जो भी येन मेरिडियन वाले जो भी रीक्लेफ पॉइंट्स होंगे वो उनका फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन रहेगा उनमें कि वो हीमोस्टैटिक फंक्शन को पूरा करेंगे, मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आते हैं। तो पहला है आपका LU6। तो ये पॉइंट जैसे इफेक्टिव है फॉर हिमोप्टोसिस, या कफिंग ऑफ ब्लड, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ वॉइस, कफ, आस्थमा एंड कॉन्ट्रावेक्शन। तो कॉन्ट्रावेक्शन होता है जब आपका जो लंग का वो हो जाता है, लंग की एनर्जी जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मली नीचे की तरफ बहती है, जब कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो ऊपर की तरफ बहने लग जाती है। तो ये जो पॉइंट है उसको डिसेंड करने में हेल्प करता है। एंड देन अगर जैसे इसके साथ लोकेशन दिखा देंगे आप LU6 हाँ की। हाँ दिखा दीजिए। ये वाला है ना? सर ये तो नहीं है सर, ये किडनी 8 का है सर। LU6 लिवर 6 नहीं तो ये अभी इतना ही था क्या, और भी था? नहीं सर, है ऊपर ऊपर सर, ऊपर 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 ऊपर। हाथ पे होगा ना, है ना? यस सर, यस मैम, यस मैम, और ऊपर सर, और ऊपर सबसे पहला है सर ये। सो ऑर्डर वाइज ही किया है सर। यस सर, ये रहा LU6, ये लोकेशन देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या फिर फोर आर्म से रिलेटेड कोई भी अगर आपको पेन ये सब होता है, क्योंकि जो मेरिडियंस होते हैं वो जहाँ से पास करते हैं तो वो वहाँ के एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यानी कि अगर आपको फोर आर्म रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो तो आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं LU6। एंड बाकी तो हमें बता दिया, जैसे सोर थ्रोट हो गया, लॉस ऑफ वॉइस हो गया। अगर आप ब्लड को जैसे आप कफ कर रहे हैं तो ब्लड आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आपका नेक्स्ट है आपका ये जो दोनों हैंड में से किसी भी एक हैंड पे देना होता है कि दोनों पे देना होता है? ये LU6 मैम। हाँ जी। मैम किस उसमें किस इशू में? जैसे अगर हमें किसी को देना होगा, कंडीशन देखने के बाद हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ पे देना है, कौन से हैंड पे देना है, या एक पे या बोथ पे। नहीं ये TCM के पॉइंट है। LU6 जो भी दिखा रहा है ये TCM के पॉइंट है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो पॉइंट थे। आप तो उसको ब्योर में लगा सकते हैं अगर आप तय करते हैं कि ये प्रॉब्लम होनी है, कंट्रावेक्शन हो गया है, लॉस ऑफ वॉइस है, तो ये सब एनर्जी है। क्योंकि ये सब वर्चुअली आप इस तरह थोड़ा भी रिलेट करिए, लॉस, ये सारे जो है ये क्या है, कंट्रावेक्शन क्या है, ये भी अचानक आई। तो इसको अगर मानना चाहें तो हम लोग एक रूप में एक जनरल बताइए, ये विंड की प्रॉब्लम है ना, लॉस ऑफ वॉइस अचानक आई, तो विंड एनर्जी ही प्रभावित करती है सबसे पहले। हम लोग आयुर्वेद में यही जानते हैं कि विंड सबसे पहले प्रभावित करती है, वायु। यहाँ भी वायु के रूप में है, तो विंड ने प्रभावित किया। विंड का कंट्रोलर कौन है हमारे पास? लंग्स। नॉर्मली विंड का कंट्रोलर लंग्स है, तो लंग्स के पॉइंट हम लोगों ने दे दिए। तो इसलिए लंग्स के पॉइंट, आपको जब एनर्जी आपकी बढ़ती है, जैसे सर्दी गर्मी में भी एनर्जी बढ़ती है, तो भी लंग्स के पॉइंट हम लोग देते हैं। इसीलिए वो कारण वही है कि अचानक वात ने प्रभावित किया, तो वात को कंट्रोल करने के लिए, लीवर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लंग्स है। तो वो लॉस ऑफ वॉइस हो रही है, यानी हम अचानक ही कोई चीज आई और उसने आपको रोक दिया, आपकी आवाज को रोक दिया, कंट्रोवेक्शन हो गया। तो ये भी उसमें एनर्जी बढ़ गई और उसने कंट्रोवेक्शन कर दिया। तो ये LU6 को पॉइंट है और बड़ा लोकल पॉइंट्स पे हमें नहीं देना है, हमें सिर्फ मतलब लोकल पॉइंट पे हम लोग नहीं दे सकते। जैसे हमने LU6 यहाँ माना, तो अगर हम लोग यहाँ पे उसको कुछ कर दें तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं। नहीं, लोकल माने लोकल पॉइंट मत बोलिए उसको। ये यार, ये आप बोल रहे हैं मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट। ये ओरिजिनल पॉइंट है, पूरे शरीर फैले हुए हैं इसलिए दिखा रहे हैं। सारा जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पॉइंट। हम लोग ब्योर में नहीं दिखा रहे हैं ना, हम लोग ओरिजिनल पे दिखा रहे हैं। इस और आप
पॉइंट व्यूअर में लगाएंगे तो भी वही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली भाई एक सिस्टम है, ट्रेडिशनल टीसीएम पढ़ा रहे हैं तो टीसीएम को हमको पॉइंट बताने चाहिए ना, तो वो पॉइंट बता रहे हैं, अदरवाइज ठीक है। क्योंकि मैं ना कुछ करती हूँ ना ऐसा, तो मैं वो पूरा पूरा चैनल ही ले लेती हूँ ना, पूरा जो हमारा है वो उसी के ऊपर, तो उससे बहुत अच्छा मतलब होता है, क्योंकि मैं अभी तो वही कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये लगा कि शायद जी जी जी। सर नेक्स्ट है आपका SP8, जो दूसरा पॉइंट है यिन मेरिडियन पे। ये स्प्लीन को बैलेंस करता है, मतलब ये पॉइंट आपको लोअर बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इन सब केसेस में आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। SP8 सर दिखा देंगे एक बार? हम्म, यस नेक्स्ट वाला, यस दिस इज द लोकेशन 3 को नीचे। ये मेंस्ट्रुएशन के बढ़िया पॉइंट है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें ये पॉइंट बहुत बढ़िया है SP8। यूट्रेस को ये पॉइंट रेगुलेट करता है, तो आप उस केसेस में उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं यूट्रेस के केस में भी। जैसे कि कुछ हो गया आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगी या डिस्मेनोरिया या फिर जो भी रिलेटेड इश्यूज है उसमें आप ये पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं प्रोटोकॉल में, SP8 को। अगला है आपका H6 नेक्स्ट। या ओके, ये हार्ट का जो यिन है उसको नरिश करता है ये पॉइंट। अब जैसे किसी को होती है नाइट स्वेटिंग होती है एक्सेसिव, तो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है H6, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर टू ट्रीट एक्सेसिव नाइट स्वेटिंग के केस में। देन एक और है कि ये हेक्टिक फीवर, जहाँ पे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उस केस में भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब 1 से 2 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन आता है, तो उस केस में भी आप इस पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है H6। सर दिखा देंगे एक बार H6? हम्म, ये ओरिजिनल पॉइंट है, तो इस पे आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा मतलब जल्दी आपको अच्छा वो दिखेगा मतलब। अगला है आपका जो है H6 देखिए, H6 है और H7 है, ठीक है, ये आप लोग देखा हुआ है। इसी के बीच में आप यहाँ पर अगर डालेंगे तो ये आएगा कौन सा पॉइंट, H7, यहीं पर आएगा लगभग लगभग जैसे वो H6A, डॉक्टर वॉल का। डॉक्टर तो वॉल का। इन दोनों के पॉइंट में आप अगर बीच में लगा देंगे तो ये पेस मेकर का फंक्शन करेगा। पेस मेकर, ये हड्डी पे देखिए, हड्डी पर है ना, ये देखिए ये बोन दिखाया गया है, इसी बोन पर है। तो इस बोन पर अगर आप यहाँ लगा देंगे तो ये क्या काम करेगा, ये पेस मेकर का फंक्शन करेगा। नॉर्मली हम लोग ना हाँ हाँ मैग्नेट लगा देंगे तो पेस मेकर का काम करेगा। वैसे तो नॉर्मली चाइनीज में H6 को H7 को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, हार्ट 7 को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इन दोनों के बीच में माना यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगला है आपका K5। ये मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है, मतलब कुछ से रिलेटेड जो भी जैसे हमने पीछे देखा सेम वैसे ही, बट इससे बढ़िया पॉइंट है K5। जैसे पेनफुल पीरियड्स हो गए आपके या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, तो उस केस में भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। एमनोरिया हो गया आपका, डिस्मेनोरिया हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के केस में ये तीन पॉइंट बहुत पॉइंट बढ़िया वैसे नोट कर लीजिए आप, K5, SP6 और है। SP8 K5 और लीवर नहीं, लीवर 14 होता है, नहीं K5 नहीं है वो, लीवर 5 है शायद, लीवर 5, के SP6 और किडनी का पॉइंट 7 पॉइंट भी है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। K5 भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन ये जो किडनी के आसपास के जितने पॉइंट है, मतलब किडनी नहीं, गोनेडल एरिया के पास जितने पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, लीवर के पॉइंट, SP6 का पॉइंट, लीवर का 5 पॉइंट और किडनी का 7 पॉइंट। ये 3 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए। कैसे, लीवर में 14 पॉइंट होते हैं इसलिए सबसे छोटा, उसके बाद लीवर का 5, उसके बाद स्प्लीन में 21 होते हैं, तो स्प्लीन का 6 पॉइंट, और उसके बाद किडनी में होते 27, तो उसका 7 पॉइंट, तो 5, 6, 7 इस तरह नोट कर लीजिए। 5, 6, 7 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और K5 भी आपका
डिसऑर्डर ऑफ मेंसेस भी है, और ये शायद उसमें भी आता है एनल उसके की, डॉक्टर वाल इसको एनल वाला पॉइंट बताते हैं ना। तो प्रोलैप्स का या फीसर सर, फीसर हाँ। फिस्टुला। हाँ, बताते हैं ना K5, वहां भी अगर आप क्लास 4 में देखेंगे तो K5 का वहां रोल है ना। जहां तक मुझे याद आ रहा है वो K5 उसी पॉइंट है वो, देखें should I show you? इससे K5 देख का लीजिए। पॉइंट, K5 पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा किडनी का बताया हुआ है, क्योंकि हम लोग तो K5 एनल कनाल का पॉइंट है, K5 जो है एनल कनाल का पॉइंट है, और K6 रेक्टम का पॉइंट है, दो ये वैसे पॉइंट है, और K7 ब्लड का है। तो ये हमेशा रक्त, अगर ब्लड की केमिस्ट्री का कोई पॉइंट होगा तो देखिए 3 पॉइंट है, K7, लीवर 5 और SP6, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ब्लड केमिस्ट्री के लिए। तो 3 पॉइंट बहुत जो यहीं पर, वो भी नीचे सब आते होंगे देखिएगा, किडनी का पॉइंट जो है 5 चलो दिखा दीजिए, पॉइंट दिखा दीजिए एक बार। है वो, ये सर है सर, और दिखा रहे हैं किडनी पॉइंट कहाँ पर है, और नेक्स्ट नीचे आएगा। ये तो नीचे किडनी, ये था, मैंने शायद 5 डाला नहीं। कितने पीछे हुआ यहाँ पर, ये जो जो इस एरिया में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। जैसे सर वो है ऊपर है शायद, मैंने डाला सर। ना ना, ये नीचे है, यहीं पर है वो, यहीं पर होगा, ये होगा ये सर यहाँ पे होता है नीचे, हाँ ये सर एडी, यहाँ एडी एडी के दर्द एडी वगैरह के पे, लिए, एडी के दर्द वगैरह यूज होता होगा ना ये। ये सर। सर एक ऊपर देख सकते हैं सर, शायद है, होगा सर। ना ऊपर नहीं होगा, यहीं पर होगा, किडनी 3 नहीं लिखा नहीं होगा सर, ना। सर वो इमेज, सर इमेज ऊपर है शायद। नहीं है सर, भूल गया सर वो डालना शायद। नहीं, ये उसके जो नहीं है ये सर, वाला वो भूल गया सर वो। एडी के लिए, ये- एडी के दर्द में भी इसको यूज करते हैं। हाँ सर यही होता है, जो आप दिखा रहे हैं इससे थोड़ा ऊपर सर, वो जो भाई हम लोग तो यहीं पे होता K3 देखिए, डॉक्टर वाल का K3 यहाँ पर आ रहा है, ये कहीं ये यहीं के आ रहा होगा यहाँ पर। है। ये सर इससे K5 थोड़ा नीचे, सर थोड़ा नीचे वहाँ पे ये, ये सर थोड़ा राइट में, सर राइट में सर, ये वो जो ये सर यहाँ यहाँ पे है सर, यहीं पे के हाँ, ये पर आ रहा होगा, ठीक है ना। yes, ये एडी के दर्द में भी यूज होता है। चलिए ठीक, आगे सर चले। नेक्स्ट है, ये सर नेक्स्ट है सर P4, पेरिकार्डियम का 4। ये है आपका हेमरेज के केस में आता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। जब आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, मतलब ब्लड वेसल में से जो ब्लड वो होता है, तो उस केस में आप, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है हेमरेज रोकने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। रूमेटिक हार्ट डिजीज के केस में भी आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रोनिक हो रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो उस केस में आप ये P4 का जो पॉइंट है वो बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओके सर, दिखा देंगे सर एक बार। तो ऊपर होगा नीचे होगा। तो नीचे 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 नहीं, ये सर, ये रहा, ये रहा, ये सर मैं भूल गया, सो पॉइंट भूल गया था। K5 शायद सही रहा, क्योंकि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है उसमें वो एक क्रोनिक कंडीशन, जिसमें क्या होता है, जो आपके हार्ट वॉल्व्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में आप ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं P4। ये बेसिकली क्या करता है, जो पॉइंट है ये ब्लड को कूल करता है, ब्लड में जो भी स्टैग्नेशन है उसको हटाता है, तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है P4। नेक्स्ट है सर आपका लिवर 6, जो यिन मेरिडियन पे आखिरी जो है शीक्लेफ्ट पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो लिवर की को रेगुलेट करता है। जो भी आपकी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, जो एक्सेसिव हो जाती है, उसको स्टॉप करने में ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, लिवर 6 का पॉइंट। हर्निया के ट्रीटमेंट में भी ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, लिवर 6। एंड जैसे कि आपका एब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन हो जाए, या हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो जाए, तो ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं लिवर 6 को। तो दिखा देंगे वो लिवर 6, इसके नीचे होगा सर। यस ये पॉइंट है। यस सर, वहाँ सर एंकल वहाँ से 7 को ऊपर। यस, तो ये हो गए सर आपके यन मेरिडियन से रिलेटेड शीक लेफ्ट पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं और उसके यांग मेरिडियन के। तो पहला है आपका LI7। तो जैसे बुक में दे रखा है अनकंट्रोल हिलैरिटी, तो इसमें क्या होता है, ये एक इमोशनली अनस्टेबल कंडीशन है, जिसमें आप मतलब बिना
किसी वजह के आप हंसना या रोना शुरू कर देते हैं मतलब, तो उस केस में, तो उसके ऐसे केसों में ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट लाइव है, सेशन पे पॉइंट दिखा। है। ये सर है सर, इसके नीचे होगा सर, इसके नीचे जाइए, नीचे सर, नीचे हाँ, इसके नीचे नहीं आ रहा। सर। अब वो सर पीडीएफ उसमें है सर टोटल, या तो सर दो ऊपर होगा, पीडीएफ, दो अलग या तो अलग ऊपर पीडीएफ होगा। में क्या? नहीं सर, मैंने कंबाइन करके भेजा था सर आपको। बाद में भेजा है अच्छा सर, ना? ये पहला वाला है सर, ये जो दूसरा जो मैंने नया भेजा था उसमें से पूरा है, ये पहले वाला है, ये पहले वाला उसमें है। पूरा है। यस सर, उसमें पूरा कंबाइन करके भेजा है। आपने बोला था ना कि सर एक जगह पूरा हाँ, कंबाइन कर दो। तो इसमें कंबाइंड है। नहीं सर, ये इसमें सर यिन वाला ही है, उसमें सर ओ, यांग वाला भी है। तो हमारे पास तो वो अपलोड नहीं हुआ है क्या? वो तो अपलोड ही नहीं हुआ होगा तब, क्योंकि यस दो सर, तीन हुए ना। ये यस आज, सर, कल भेजा, आज भेजा है, उसका है। आज यस सर सुबह भेजा था। यार इसको तो लिया हमने, लेकिन कहाँ कहाँ रह गया वो? देखो, यस सर, देख लीजिए एक बार। कोशिश करो कहीं दिखाई पड़े तो। यही फिगर्स फॉर जी, एक फिगर्स, फिगर्स फॉर जी क्लिप ये है। ये सबसे लास्ट वाला जो भेजा था। नहीं, अगर इसमें आ ही नहीं पाया होगा तो बेकार हो गया होगा ना। अगर उसमें आया नहीं होगा, जी क्लिप इमेज, जी क्लिप वाले हैं पॉइंट, तो कौन सा देखे अब एक कोई इमेज हमको अगर मिल जाए, देखता हूँ। ये अलग से कहीं पड़ा हुआ है, ये जो है अलग अलग पड़ा हुआ है ना। ये क्या है? ये तो वो अलग अलग कुछ पड़े हुए हैं, ये कहाँ से आएगा? तो उसमें 17 इमेजेस होंगी सर, 16 या 17 इमेजेस होंगे उसमें। उन्हें फिर रह गया वो, सारा तो वो रह गया होगा फिर, तो ओके कहीं सर, वो कहीं रह गया होगा। ओके सर, ये क्या कंटिन्यू एस आई करूँ? सिक्स है? ये एस आई सिक्स है शायद, है ना? एस आई हाँ सिक्स है ऐसा ये ही सिक्स, वाला। हाँ सर। ये नहीं दिखा, यस सर, शेयर हाँ नहीं हो वही रहा वाला ना? है सर, वही वाला है, यस सर वही शेयर, वाला है, ऐसा ही सिक्स। शेयर नहीं हो रहा ना? शेयर करें यस सर। इसको, शेयर, इसको शेयर करें, अपलोड करें इसको, देखता हूँ अपलोड हो जाता कि नहीं। इसमें जो इस वाले में जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, सिंगल वाले में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये आ गया, ये लेकिन इतना छोटा दिख रहा है कि दिखेगा नहीं, दिख पाएगा? देखिए बड़ी स्क्रीन तो ये तो नहीं था। दिख रहा है? ये सर दिख तो रहा है। हाँ दिख तो रहा है, और थोड़ा जूम करके देख लेगा जिसको बट देखना सर ये होगा। वाला इमेज नहीं भेजा था मैंने सर, ये तो नहीं भेजा था मैंने। मेरा वैसे ही वाला है, सेम वैसा ही पैटर्न वाला है। सर कंटिन्यू करूँ वो सर? वो नहीं तो जिसका नहीं, फिर नहीं आ पाया होगा वो सारा, फिर नहीं आ पाया होगा बाय द वे, ओके सर, क्योंकि वो जो है कहीं रह गया होगा। ओके सर, फिर कंटिन्यू शेयर करूँ? नहीं, शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, अभी शेयर, शेयर करना है इसको तो पहले से, तो फिर वही
ओके। हम्म, एक और बात, एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं, LI7 जो है वो फेशियल पैरालिसिस एंड फेशियल स्वेलिंग इशू वाले इश्यूज में भी आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, LI7 का। नेक्स्ट है आपका ST34। ये जो पॉइंट है वो स्टमक है उसको बैलेंस करता है, उसकी जो भी रिबेलियस की हो उसको कंट्रोल में लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टमक का। आपको एक्यूट गैस्ट्रिक पेन या पेनफुल ब्रेस्ट को ट्रीट करना हो तो आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, ST34 का। या नी, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो नी के आसपास है, तो नी जॉइंट में या नी से रिलेटेड कोई भी अगर पेन हो आपको तो आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, स्वेलिंग हो या फिर कोई पेन हो। लोकल इफेक्ट जो बता रहे थे मैडम, लोकल इफेक्ट ये है। ये लोकल पॉइंट जो होते हैं आप उस पर ट्रीट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो यिन वाले जो भी पॉइंट होंगे, यिन मेरिडियन वाले जो शीक्लिफ पॉइंट होंगे, वो आपको पेन रिलेटेड इश्यूज में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स का सभी कोई ना कोई तरीके से पेन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब मेरिडियन जहाँ से भी जाती है उसके आसपास जो उसका, अगर वो आपके जहाँ से वो मेरिडियन जाती है उसके आसपास कोई इशू हो, पेन हो, तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मतलब ठीक कर देंगे मतलब। अगला है SI6। ये जो पॉइंट है वो जो SI मेरिडियन उसको एक्टिवेट करती है ये पॉइंट। इस पॉइंट पर आप आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, लाइक ब्लरी विजन हो गया, कोई भी इश्यूज हो आप इस पॉइंट पे बढ़िया ट्रीट कर सकते हैं आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। शोल्डर या बैक पेन हो या एल्बो या आर्म पेन हो, वहाँ पे भी आप इस SI6 का यूज़ कर सकते हैं। इसकी लोकेशन बिल्कुल वैसे फोर आर्म्स पे होती है शायद, आई थिंक। सर्वाइकल के भी बहुत बढ़िया पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट है आपका UB63। ये भी यांग मेरिडियन पे है। ये जो पॉइंट्स हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को रिलैक्स करने में, अगर कुछ मतलब स्ट्रेस वाले कुछ फ्रैक्चर वैसा कुछ इशू हो तो उसको आप ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं टू रिलैक्स टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये इन्फेंटाइल कन्वल्शन के केस में क्या होता है कि बच्चों में जैसे कि सीजर वो झटके आने लग जाते हैं, अब नॉर्मल झटके आने लग जाते हैं आंखों का मतलब मूवमेंट ये सब, तो वो जो कंडीशन है वो उसे आप बोलते हैं इन्फेंटाइल कन्वल्शन के केस में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बुक में दे रखा है आप कोलेरा को ट्रीट करने के लिए भी इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, UB63 को। एक और पॉइंट है कि ये जैसे हेडेक के केस में या लंबर पेन या हिप से टो तक कोई भी इशू हो, आपको कहीं भी पेन हो तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, UB63 को। एंड देन आई थिंक ये लास्ट अगला है T777। ये जो पॉइंट है वो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को एक्टिवेट करता है। ये पॉइंट मतलब एक्टिवेट करना मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको रिमूव कर लेता है ये पॉइंट, अगर इस पर आप ट्रीट करेंगे तो। डेफनेस या और आई रिलेटेड इश्यूज में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, TW7 को। ये भी पॉइंट आपका कन्वर्शन है सीजर के केस में, आप इस पॉइंट को यूज, सीजर जो होते हैं उसके केस में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, TW7 को। तो हो गया आपका डेफनेस आई रिलेटेड केस में, आप दोनों इश्यूज में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, TW7 को। तो लास्ट है आपका जो यांग मेरिडियन पे है, GB36। ये पॉइंट भी जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन उसको एक्टिवेट करता है, यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसको रिमूव करता है। देन इसमें एक दे रखा है पिजन ब्रेस्ट ऑफ इन्फेंट्स, जिसमें क्या होता है वो एक टाइप की डिफॉर्मिटी है जो बच्चों में होती है, कि उसमें जो उनका चेस्ट है ना वो थोड़ा पॉपअप करके आ जाता है, मतलब उसका शेप ऐसे ही उसके इसमें प्रोट्रूड हो जाता है मतलब बाहर की तरफ, और उसका वो एक उल्टा भी होता है, इसमें वो अंदर की तरफ धस भी जाता है। तो ये पिजन ब्रेस्ट वाले जो इशू है उसमें आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप कन्वल्शन एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, GB36 का। एंड एक क्लासिकल एक्यूपेंचर में इसका यूज़ होता है रेबिस के उसमें इलाज में, जब आपको तो मतलब जैसे आपकी बॉडी में चिल हो या फीवर हो तो उस केस में जब रेबिस के चलते तो उस टाइम आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और एक और दे रखा है शायद स्नेक बाइट के केस में भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। रेबिस के केस में करना है तो आपको इसके साथ अलग भी करना पड़ेगा, मतलब जो भी लोकल ट्रीटमेंट होते हैं उसके साथ आपको इसको यूज़ करना है, GB36 को। तो ये हो गया आपका यिन एंड यांग ऑर्गन के जो भी है शीक्लिफ पॉइंट। अब बाकी जो चार हैं वो है आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल पे। तो पहला है जो आपका K9। तो आप इसमें देख सकते हैं वो जैसे फूड या ड्रग पॉइजनिंग के केस में, या फिर मतलब जो पेशेंट है वो चलना फिरना ना हो पाए, खड़ा ना हो पाए, एपिलेप्सी के केस में हो गया है आपके प्रोट्रूडिंग टंग, उस ऐसे टॉक्सिक इन्फेक्शन जो भी मतलब इसमें दे रहा है इन्फेक्शन टॉक्सिक अफेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स, तो उन सभी केसेस में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, K9। नेक्स्ट है आपका GB35।
ये आप यूज़ कर सकते हैं लाइक पैरालिटिक टेंडेंसी, मतलब पैरालिसिस से रिलेटेड जो भी इशू है उसमें आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको थ्रोट ओकल्शन होता है, मतलब जैसे आपको ये सांस नहीं आना, जैसे लग रहा है आपका कंस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब जो आपको जो पैसेज वे है तो थ्रोट है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो हवा आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। एंड वो हो गया अल्सरेशन ऑफ फीट, उसके केस में आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं GB35। नेक्स्ट है आपका K8। ये आप जैसे इसमें दे रखा है, जो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, उस केस में आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो यूरिन और स्टूल से रिलेटेड, आप ये पॉइंट K8, तो आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। सर ये मुझे नहीं पता सर ये क्या है, मिक्टूरेशन इस पेशाब की प्रॉब्लम। ओके सर। देन जो आपका UB59 है, ये भी आपका जो ये फोर्थ है, जो फोर्थ पॉइंट आपका जो वेसल्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल पे ये पॉइंट है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे लोअर मसल्स जो भी आपके जैसे पाँव के मसल्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं। कोलेरा के सिम्टम्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाँव से रिलेटेड जो भी है, स्वेलिंग हो गया आपका, रेडनेस, या आप खड़ा नहीं हो पा रहे हो मतलब थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, तो उस केस में आप ये UB59 की लोकेशन वहीं पे आ गई है आपको, पाँव के पास, ये आई थिंक ये काफ के पास है सर ये पॉइंट, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं ये पॉइंट। एंड जो सबसे मेन पॉइंट है वो है SC30, जो आपका CV मेरिडियन पे है। इस पॉइंट पे अगर आप ट्रीट करेंगे तो आप थ्रू आउट बॉडी में की और ब्लड को बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर को जो मेन चीज़ जो अफेक्ट करती है वो आपका ब्लड है। आपके ब्लड की वजह से आपका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब उस पर डिपेंड होता है ब्लड पे, तो इसलिए। और ये ओवरी की जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं SC30 को। और सर एक और बात है इसमें सर जो है कि जैसे आप देख सकते हैं, एक है चैप्टर 20, आई थिंक चैप्टर 25, तो इसमें बताते हैं कि आपको ये जो शीक लेफ्ट पॉइंट है और जो आपका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, आपको इन दोनों कंबाइन करके ट्रीट करना है। तो आप अपना ट्रीटाइज 1 में देख सकते हैं चैप्टर 25 में, तो उसका जो यूसेज होता है ट्रीटमेंट में, इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो एक पॉइंट सर ये याद दिलाना था सर उसमें। एक तो ST30 का यूज क्या है मेल के लिए, स्पेशली आप देखें कंसेप्शन वेसल में है चाहे चाउनो में है, मेल के लिए ST30 का यूज करते हैं और फीमेल के लिए CV1 का प्रयोग करते हैं। तो फीमेल के लिए कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का 1 पॉइंट और मेल के लिए ST30 पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें। अभी आप जब पढ़ेंगे कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को CV, तो चांगमो में भी यही मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। CV लेडीज के मामले में राइट में टोन करना है और लेफ्ट में सेडेट करना है, और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के नंबर 1 पॉइंट को आपको मेथी लगाना है। दूसरा ST30 को मेल के लिए ST30 को यूज करना है, वही मेथी लगाना है ST30 में। तो ये मेल फीमेल के उसमें है, हालांकि दोनों का यूज वही है, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और दोनों स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन और ब्लड को बैलेंस करने का काम करते हैं। दूसरा जो अभी सारथ ने बताया, बहुत बढ़िया बताया कि ये जो इस वाले पॉइंट को हम लोग जो आयुर्वेदिक में इसी से ये कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ कि जो इसके लिए कि अगर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो उसका प्रोफेसर पारजेगु ने जो उत्तर दिया था वो यही था कि सिडेट, लाइटनेस और टोन डार्कनेस, बस शॉर्ट सम में ही कह दिया। तो इसमें जो है, इसमें लाइटनेस हम लोग मान रहे हैं जिक लेफ्ट पॉइंट को, तो ये लाइटनेस का है क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध मंदिर वाला कंसेप्ट है। तो इसमें उनको इसको सिडेट करना था और टोन करना था ऑर्गन सोर्स पॉइंट को। तो हमेशा जब भी इन्फेक्शन करिए तो चार चीजें, एस्टमक, LI, SI और UB, इन चार में UB भी शामिल कर लीजिए उसमें, क्योंकि UB भी इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसलिए 4 पॉइंट को, इनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करिए और जिगलेट पॉइंट को सिडेट करिए। तो ये वाला जो यही कंसेप्ट है, या दोनों में कहा गया, लेकिन आप लोग कलर में वहां दोनों में ब्लैक कलर लगाने की बात है,
आप ब्लैक कलर यूज करें या ना करें ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टोन सिलेक्शन का पॉइंट तो है, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि चाइनीज में ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं, तो इसका भी उसको ब्लैक से उसमें कर दिया कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम लोगों ने 0 ब्लैक कर दिया वहाँ आयुर्वेदिक में, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन टोन सिलेक्शन का पॉइंट जो है ये जरूर आप उसको समझिए। तो ये जो है सारा जो है, कैसा आप लोगों को लग रहा है डॉक्टर कमल? थैंक यू सर, बहुत अच्छा, अच्छे शीतल से बहुत समझ में आ रहा है। शीतल बासुपिया ने ज्वाइन कर लिया है हमारी फाउंडेशन। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू प्रज्वल राज ने ज्वाइन किया हुआ है, सफाई फाउंडेशन मोटर है, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो दीप सिंह जी का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा बह रही है। तो हम लोग अभी खेमका सर, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि खेमका सर की, हम लोग मानते हैं कि बौद्ध मंदिरों में ऊर्जा है, ठीक है, हमारे मंदिरों में ऊर्जा है, हम लोग कहते हैं जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ऊर्जा अधिक मिलती है। ऐसे ही किसी महान पुरुष का, अगर हम पुरुष का, नारी का, किसी का स्मरण करते हैं तो हमको ऊर्जा कुछ तो मिलती होगी। अगर पराभौतिक रूप से ऊर्जा है, ऊर्जा शरीर है, पूरा साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं जो इसकी दर्शन उसमें ऊर्जा शरीर पर सारा है, पहले ऊर्जा शरीर प्रभावित होगा तब भौतिक शरीर। तो इसलिए हम लोग उनकी ऊर्जा को ग्रहण करना है और उनकी ऊर्जा को ट्रांसफर करना है। जैसे हमको ज्ञान मिला, हम उसको ट्रांसफर करना है। और हम नॉट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हम डॉक्टर कोमल बालवानी से हम लेते भी हैं और उनसे एनर्जी देते भी हैं। प्रतिमा राज से एनर्जी लेते भी हैं, हम दे भी रहे हैं। बबली सिंह जी से एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये सारद से एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। शीतल बासुपिया से एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। दीप सिंह से एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं अकेले काम कर रहे हैं कि हम ही दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ज्ञानवान नहीं है, बार बार मैं कहता हूँ कोई ज्ञानवान नहीं है। सब ज्ञान को वही गंगा जी में जा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, देखिए जाते हैं सब लोग और कांवड़ में, वहां पर कोई 1 लोटा ले आता है, कोई 10 लोटा ले आता है, कोई 20 लोटा ले आता है, लाता ही है ना। तो वो ज्ञान है, इसी तरह ज्ञान है, सागर में है, ज्ञान भरा हुआ है, आप जितना ज्ञान लेना चाहो ले लीजिए। लेकिन कोई कहे ना मैंने पूरे गंगा जी को ले आया, मैं, असंभव, असंभव है। कोई ज्ञानवान नहीं है, सब ज्ञान की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। माँ ठीक है, कुछ कोई 1 चुन लो, कोई 2 चुन लो, कोई। तो हम लोग जो है उनके थेरेपी को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। उनका सिद्धांत जो है, उनका जो मोटो है, वही हम लोग बार बार स्मरण करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने नए जो फैकल्टी हैं बबली सिंह का हम लोग वेट करेंगे और हम लोग उनकी बातें सुनेंगे। ओके, थैंक यू सर।